तो स्टूडेंट्स अपने आज का जो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो वीडियो रहेगा केमिकल कम्बिनेशन के अपने लॉ कर रहे थे। उन केमिकल कम्बिनेशन के अंदर अपने फोर्थ लॉ देख लिए थे। इसके बाद में जो फिफ्थ लॉ आज हमारे पास आ रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ है, जो कौन सा हमारे पास एवोगाड्रोस लॉ। ठीक है, एवोगाड्रो लॉ। इस लॉ के अंदर अपने को बेसिकली जो इसमें बताया गया है वो क्या करता है कि जो एटम और मॉलिक्यूल्स में ये डिफरेंस बताता है अपने को, इन दोनों में डिफरेंशिएट करता है। ठीक है, इन दोनों में क्या अंतर है इस चीज़ को बताता है। आज से इससे पहले अपने एटम और मॉलिक्यूल को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते थे। इस लॉ से पहले की बात कर रहा हूँ मैं। तो एटम और मॉलिक्यूल को क्या करता है, वो डिफरेंशिएट करता है। इन दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है, उस बेसिक डिफरेंस को ये अपने को समझाने में ये जो लॉ है वो मदद करता है। ठीक है, तो ये लॉ है क्या, उसके ऊपर बात करें अपने, फिर इसके अंदर बाकी चीज़ों पर देखेंगे। ये लॉ क्या कहता है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये क्या कह रहा है अपने को, पहली चीज़ तो ये देखेंगे सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ कि ये हमारे पास इक्वल वॉल्यूम की बात कर रहा है, तो मैंने यहाँ पर दो मेरे पास कंटेनर हैं। ये मेरे पास राउंड बॉटम फ्लास्क मैंने लिए गए हैं, 2 राउंड बॉटम फ्लास्क मैंने यहाँ पर ले रहा हूँ, और इन दोनों राउंड बॉटम फ्लास्क को इस कमरे में रखा गया है। ठीक है, तो इस जब कमरे में अपने रखेंगे तो कमरे के अंदर इक्वल टेम्परेचर रहेगा। मैं बात कर सकती हूँ, ये जो इस कमरे का जो टेम्परेचर है वो कितना है, 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है हमारे पास। और जो प्रेशर है, ये तो हमारे पास क्या हो गया, टेम्परेचर की बात की कि इस रूम का जो टेम्परेचर है वो कितना है, 27 डिग्री सेल्सियस है। और इस रूम का अगर अपने प्रेशर देखा जाए तो मैंने कहा कि इस रूम का जो प्रेशर है वो कितना है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो इक्वल टेम्परेचर और प्रेशर हो गया हमारे पास। तो वो कह रहा है कि इक्वल टेम्परेचर, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस। अब यहाँ पर क्या किया गया, ये जो दो कंटेनर लिए गए हैं, इन दोनों कंटेनर्स में अपने इक्वल वॉल्यूम लिया गया है। कितना वॉल्यूम लिया गया मैंने यहाँ पर, फॉर एग्जांपल मैं बात कर लेता हूँ, यहाँ पर जो वॉल्यूम लिया गया किसी भी गैस का, वो कितने मेरे पास यहाँ पर 50 ml गैस है, या 100 ml ले लेते हैं, मेरे पास 100 ml गैस है। और इसके अंदर भी जो वॉल्यूम है वो कितना रखा गया, 100 ml वॉल्यूम रखा गया है। तो आपने कहा इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस। तो यहाँ पर 2 गैसेस मैंने ली गई है और इन दोनों गैसेस का जो वॉल्यूम क्या इक्वल लिया गया, 100 ml वॉल्यूम मैंने लिया गया। ठीक है, ऑल द गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। प्रेशर कितना है, 27 डिग्री सेल्सियस, और सॉरी टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर कितना है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिया गया है। ठीक है, तो सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये कह रहा है कि यहाँ पर अगर 2 गैसें हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो गैस फिल गई है, इसके अंदर जो गैस है वो हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोजन गैस है। इस कंटेनर के अंदर कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस। और इस कंटेनर में कौन सी गैस ली गई, मैंने फिल की गई ऑक्सीजन गैस। तो दोनों कंटेनर्स में डिफरेंट गैस ली गई है। फर्स्ट कंटेनर में हाइड्रोजन गैस है और सेकंड कंटेनर में मेरे पास कौन सी गैस है, ऑक्सीजन गैस है। दोनों का वॉल्यूम इक्वल है, 100 ml। दोनों कंटेनर का टेम्परेचर सेम है, 27 डिग्री सेल्सियस, और दोनों का प्रेशर भी सेम है, 1 एटमॉस्फेरिक। तो ये सभी कंडीशन अगर सेम है तो वो क्या कहता है कि इस कंटेनर की अगर अपने बात की जाए तो यहाँ पर दोनों के अंदर जो मॉलिक्यूल्स का जो नंबर है, वो मॉलिक्यूल्स का नंबर भी क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, इन दोनों के अंदर जो वॉल्यूम होंगे, जो नंबर होगा, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो देखा जा सकता है यहाँ पर 100 ml के अंदर 10 मॉलिक्यूल्स लिए गए हैं, और यहाँ पर 100 ml के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स लिए गए हैं, 10 मॉलिक्यूल्स लिए गए हैं। लेकिन गैस दोनों अलग है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। यहाँ पर इस 100 ml हाइड्रोजन गैस के अंदर जो 10 मॉलिक्यूल्स हैं, इनका मास अलग है, और यहाँ पर 100 ml ऑक्सीजन के अगर 10 मॉलिक्यूल्स है, इनका मास क्या है, अलग है। तो दोनों का मास अलग है। मैंने मास की बात नहीं की यहाँ पर, मैं बात किसकी कर रहा हूँ कि सेम वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, वो सेम होते हैं। ठीक है, मास सेम नहीं होता, ये मैंने नहीं कहा कि यहाँ पर ये लॉ नहीं कहता है कि दोनों के अंदर अगर अपने पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है तो दोनों के मास भी सेम होंगे, वो नहीं हो सकता। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस के, या कोई भी 2 अदर गैसेस हैं, या कोई गैसेस हैं, उनके मास कभी भी सेम नहीं हो सकते। लेकिन उनके जो सेम वॉल्यूम के अंदर, सेम टेम्परेचर और प्रेशर के अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर एवोगाड्रो ने अपने को बताया था। क्लियर होगी चीज़ अपने को। तो इसको अपने और एक्सप्लेन करें, और इसको एक्सप्लेन करने के लिए अपने यहाँ पर जो एक मैं यहाँ पर
वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन को शो करते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल कैसे बनता है हमारे पास। तो वाटर मॉलिक्यूल्स बनने के लिए अपने पास बेसिकली क्या होता है कि अपने पता है कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ठीक है, गैसेस फॉर्म में, प्लस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। एक्चुअल में जो रिएक्शन होती है वो ये होती है 2H2 प्लस O2 किसकी फॉर्मेशन कर देता है, ये 2H2O की फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है। ये भी गैस है, ये गैस है। तो हमारे पास अगर इनके जो वॉल्यूम है वो अपने क्या किया कि यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो वाटर मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन के अंदर अपने देख सकते हैं कि जो एवोगाड्रो जो लॉ है वो एवोगाड्रो लॉ अपने को क्या कहता है कि आपने यहाँ पर दो गैसेस जो मिलकर अपने पास यहाँ पर एक तीसरी गैस की फॉर्मेशन कर रहे हैं अपने पास, वो गैस कौन सी है हमारे पास देख सकते हैं, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम कितना ले रहे हैं अपने देख सकते हैं यहाँ पर, ऑक्सीजन से जस्ट क्या लिया गया है, डबल वॉल्यूम लिया गया है। जितना ऑक्सीजन गैस का वॉल्यूम है उससे जब डबल वॉल्यूम किसका लिया गया है अपने पास यहाँ पर, हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम अपने यूज़ में लिया गया है, ठीक है। तो ऑक्सीजन गैस के वॉल्यूम से जस्ट डबल वॉल्यूम अपने किसका ले लिया, अपने हाइड्रोजन का ले लिया। तो एक्चुअल में जो हाइड्रोजन का वॉल्यूम होगा वो कितना हो गया हमारे पास, 2 वॉल्यूम अपने पास हाइड्रोजन गैस है और 1 वॉल्यूम हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन गैस है, ठीक है। यही हो रहा है इस रेशियो के अंदर। तो वाटर मॉलिक्यूल कितना बन रहा है अपने पास एक्चुअल में, 2 वॉल्यूम वाटर मॉलिक्यूल्स हमारे पास बन रहा है, ठीक है। क्लियर होगी चीज़ अपने पास कि 2 वॉल्यूम हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन गैस, 1 वॉल्यूम हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन गैस। देन जो वाटर वेपर है वो वाटर वेपर हमारे पास कितना बन रहा है, वो कितना बन रहा है हमारे पास, 2 वॉल्यूम वाटर वेपर की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। तो अब अपने यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर इस चीज़ को आप यहाँ पर दिमाग में आएगी चीज़ बच्चों की आती है कि 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन और 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन गैस मिलकर 2 वॉल्यूम वाटर कैसे बना रहे हैं, ठीक है। आपने तो कहा कि 2 + 1 3 वॉल्यूम होना चाहिए, ठीक है। या आप नहीं कह सकते हैं, मैं अगर इसको दूसरे अगर वॉल्यूम लिया जाए, मैंने कितना कहा कि ये वॉल्यूम कितना है इसका, अपने कह सकते हैं कि ये वॉल्यूम कितना हो गया 100 ml, ठीक। तो ये कितना होगा 50 ml, जस्ट डबल होगा, 50 का जस्ट डबल कितना होगा 100। तो 100 ml हाइड्रोजन गैस और 50 ml ऑक्सीजन गैस मिलकर जो वाटर बना रहे हैं, तो वाटर कितना होगा, तो अपने अकॉर्डिंग जब बच्चे सोचते हैं तो क्या होगा 100 + 50 150, बट ये कितना बनेगा हमारे पास 100 ml बनेगा। कितना बनेगा अपने पास वाटर, 100 ml वाटर की फॉर्मेशन हमारे पास होगी। यहाँ पर 150 ml वाटर नहीं बनेगा। एक्चुअल में इनके जो वॉल्यूम का जो रेशो है वो रेशो कितना रहता है हमारे पास, 2:1 के अंदर ये रिएक्ट करते हैं। किस रेशो के अंदर रिएक्ट करते हैं, वॉल्यूम के अंदर 2:1 के अंदर रिएक्ट करते हैं। तो स्टूडेंट ये कहते हैं कि इनका रेशो तो अपने पास 100 + 50 कितना हो जाना चाहिए, 150 हो जाना चाहिए। ये 150 नहीं होता है, ये कितना होता है हमारे पास 100 ml होता है। अब इस चीज़ को अगर अपने एक्सप्लेन करना चाहें तो अगर अपने मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में तो इस चीज़ को एक्सप्लेन कर नहीं सकते। मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में तो हमारे पास ये आप चीज़ को समझ भी नहीं आ रही आपको कि ये 100 ml कैसे बनेगा। तो डाल्टन जो हमारे पास जो एवोगाड्रो था, वो एवोगाड्रो क्या करता है कि जो एक्चुअल में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, एवोगाड्रो के अकॉर्डिंग टू, और सही भी है बात, अकॉर्डिंग टू हमारे पास जो ये एवोगाड्रो हाइपोथेसिस है, ठीक है, इस एवोगाड्रो हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग मॉलिक्यूल्स is made by polyatomic, ठीक है। तो आपने कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, पॉलीएटॉमिक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं। मॉलिक्यूल्स एक्चुअल में किससे मिलकर बने होते हैं, पॉलीएटॉमिक, या आपने कह सकते हैं पॉली एटम से मिलकर बने हुए होते हैं, ठीक है। एक मॉलिक्यूल्स में मोर देन 1 या मोर देन 1 एटम प्रेजेंट होते हैं। एक मॉलिक्यूल्स में मोर देन 1 एटम प्रेजेंट होते हैं, और इस चीज़ को अपने क्या कहा जाता है, एटोमिसिटी। इस चीज़ को क्या कहा जाता है, अपने एटोमिसिटी कहा जाता है कि किसी भी मॉलिक्यूल्स में कितने एटम प्रेजेंट है, इस चीज़ को अपने क्या कहा जाता है, एटोमिसिटी इसको कहा जाता है। तो अपने कह सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखे, एग्जाम्पल क्या लिखे, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स लिखा, तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम कितने हैं, 2,
ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम कितने हैं 2, इट मीन्स इसकी एटोमिसिटी कितनी होगी 2। हमारे पास बात की मैंने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स की, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स में भी एटम कितने हैं 2, इट मीन्स इसकी एटोमिसिटी भी कितनी होगी 2। मैंने अगर बात की यहाँ पर ओजोन की, तो ओजोन मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एटम की बात करता हूँ, तो ओजोन मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम कितने हैं 3, इट मीन्स इसकी एटोमिसिटी कितनी हो जाती है 3 हो जाती है। तो यहाँ पर आपने बताया कि एक्चुअल में अवोगाद्रो ने ये कहा कि जो मॉलिक्यूल्स है वो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, पॉली एटॉमिक होते हैं, मीन्स वो मोर देन 1 एटम से मिलकर बने हुए होते हैं। तो अगर इस चीज़ को अगर अपने ध्यान रखें तो ये चीज़ अपने को समझ में आ सकती है, ठीक है, नहीं तो अपने को ये चीज़ समझ में नहीं आ सकती है, ठीक है। लेकिन उस समय तक अपने पास जो साइंटिस्ट था, वो साइंटिस्ट कौन से थे उस समय तक अपने पास, पहले डाल्टन, ठीक है, कि जो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी की जो स्टडी करते हैं, डाल्टन ये कहता है अपने को कि जो डाल्टन ने क्या कहा कि जो एटम है सेम एटम कभी भी कंबाइन नहीं हो सकते हैं। डाल्टन के अकॉर्डिंग क्या कहा गया कि सेम एटम कभी भी कंबाइन नहीं हो सकते हैं। जैसे ये कह रहा है कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बन गया, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बन गया, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मिलकर क्या बन गया, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एटम मिलकर क्या बन गए, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो 2 एटम, 2 सेम एटम यहाँ पर कंबाइन हो रहे हैं, और कंबाइन होकर किसकी फॉर्मेशन कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो डाल्टन ये कहता है कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, ठीक है, कि सेम एटम मिलकर मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन नहीं कर सकते। तो जो अवोगाद्रो ने ये कहा कि जो एटम है वो एटम मिलकर किसकी फॉर्मेशन करते हैं, मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन करती है। उस चीज़ को जो दूसरे साइंटिस्ट थे, जो डाल्टन था, जिसको अपने क्या कहते हैं फादर ऑफ एटम भी कहा जाता है, जिसने एटम को डिस्कवर किया था, ठीक है, उसने इस चीज़ को नहीं माना। लेकिन आज अपने को पता है कि एटम मिलकर ही किसकी फॉर्मेशन करते हैं, मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन करते हैं। तो इसका क्या हुआ कि हमारे पास जो अवोगाद्रो जो हाइपोथेसिस है, वो अवोगाद्रो हाइपोथेसिस अपने पास ज़्यादा नहीं चल पाई, क्योंकि अपने इसको एक्चुअल में अपने यहाँ पर समझा ही नहीं पाए थे कि किस तरह से ये चीज़ हमारे पास हो रही है, ठीक है। तो अब अपने पास यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से उस आपने कहा कि 100 ml हाइड्रोजन और 50 ml ऑक्सीजन मिलकर 100 ml वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करते हैं। तो उसको अवोगाद्रो ने किस तरह से अपने को क्लियर किया था, वो चीज़ अपने को बताते हैं। लेकिन इस चीज़ को डाल्टन या जो बाकी साइंटिस्ट हैं वो इसको प्रूफ नहीं करते हैं, वो इस चीज़ को नहीं मानते थे। तो यहाँ पर अपने कहा कि एप्लीकेशन ऑफ अवोगाद्रो लॉ, एप्लीकेशन ऑफ अवोगाद्रो लॉ के अंदर फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है, इन द कैलकुलेशन ऑफ एटोमिसिटी ऑफ एलिमेंट्री गैसेस, ठीक है। तो अपने एटोमिसिटी को कैलकुलेट करेंगे किसी भी एलिमेंट्री गैस की। तो एटोमिसिटी एक्चुअल में होता क्या है कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल। ये अपने पहले कह चुके हैं कि किसी भी एलिमेंट के अंदर जो एटम, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम प्रेजेंट है, उन एटम का जो नंबर है उसको अपने क्या बोलते हैं, एटोमिसिटी अपने कहा जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब अपने पास जो वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन की बात कर रहे थे, तो अपने कहा कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर किसकी फॉर्मेशन करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन, 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन मिलकर 2 वॉल्यूम अपने पास वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करते हैं। इसके ऊपर अगर अपने अवोगाद्रो लॉ को अगर अप्लाई करें, अप्लाई फॉर अवोगाद्रो लॉ, तो एक्चुअल में यहाँ पर कहा जा सकता है कि 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन, यहाँ पर अपने पास इसकी जो रिएक्शन थी वो ये लिखी थी 2H2 + O2 और बनाया था यहाँ पर 2H2O। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 2N मॉलिक्यूल, ठीक है, कितना लिया जा रहा है, 2N मॉलिक्यूल किसके, हाइड्रोजन के, ठीक है, और 1N मॉलिक्यूल किसके हैं, ऑक्सीजन के, मिलकर क्या बना रहे हैं, 2N मॉलिक्यूल किसके बना रहे हैं, वाटर के बना रहे हैं। तो यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल बन रहे हैं वाटर के, 2। अगर मैं वाटर का 1 मॉलिक्यूल बनाना चाहूँ तो इस रिएक्शन को कैसे लिख सकता हूँ, H2 + ½ O2 मिलकर क्या बना देता है, H2O, ठीक है। इस रिएक्शन को क्या लिखा जा सकता है, H2 + ½ O2 मिलकर क्या बना देगा, H2O। तो इट मीन्स यहाँ पर क्या हुआ, 1 मॉलिक्यूल आपने किसका ले लिया, हाइड्रोजन का, और ½ मॉलिक्यूल किसका ले लिया, ऑक्सीजन का, मिलकर क्या बना दिया उसने, 1 मॉलिक्यूल किसका बना दिया, यहाँ पर वाटर का बना दिया, ठीक है। अब 1 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन से मीनिंग क्या हो गया, हमारे पास हाइड्रोजन का कितना मॉलिक्यूल है, 1 मॉलिक्यूल। तो 1 मॉलिक्यूल इट मीन्स यहाँ पर इसको क्या लिखा जा सकता है, अपने H2। तो इसकी जो एटोमिसिटी है वो एटोमिसिटी कितनी आ गई, 2। कितनी आ गई हमारे पास, एटोमिसिटी 2 मीन्स यहाँ पर हाइड्रोजन के 1 मॉलिक्यूल के अंदर जो अपने पास
हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो कितने प्रेजेंट है, 2 हाइड्रोजन अपने पास प्रेजेंट है। ठीक है, इसी तरह से अपने क्या लिखा, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, आपने क्या लिखा यहां पर, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। अब हाफ मॉलिक्यूल का मतलब क्या हो गया, हाफ मॉलिक्यूल किसके इक्वल है, 1 एटम के इक्वल है। हाफ मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का किसके इक्वल आ गया हमारे पास, 1 एटम के इक्वल आ जाता है। ठीक है, हाफ मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का मतलब क्या हो गया, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। देन अपने कहें कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, अगर मैं इस चीज़ को कहूँ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अगर हाफ मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के अंदर ऑक्सीजन का 1 एटम प्रेजेंट है, देन 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के अंदर हाइड्रोजन के कितने एटम प्रेजेंट होंगे, अपने कहते हैं कि वहां पर अपने पास 2 एटम अपने पास प्रेजेंट होंगे। देन अपने कह सकते हैं कि एटोमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन, हमारे पास जो एटोमिसिटी आ जाएगी ऑफ ऑक्सीजन वो कितनी आ जाएगी हमारे पास, 2 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी इसकी एटोमिसिटी, 2 आ जाएगी। तो अब अपने पास यहाँ पर क्लियर हो रहा है कि वाटर का जो 1 मॉलिक्यूल है वो कैसे बनता है, हाइड्रोजन के 2 एटम से और ऑक्सीजन के 1 एटम से मिलकर बनता है। कि जो वाटर हमारे पास है H2O, वो H2O कैसे बन रहा है, इसको अगर फॉर्मूला देखा जाए तो हमारे पास क्या है, एक वाटर के अंदर क्या है, 2 एटम हाइड्रोजन और 1 एटम किसका है, ऑक्सीजन का है। 2 एटम किसके हैं, हाइड्रोजन के, और 1 एटम अपने पास किसका, ऑक्सीजन है। इससे मिलकर हमारे पास क्या बन रहा है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। इससे मिलकर क्या बन रहा है अपने पास, 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर की अपने यहाँ पर फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो अपने जब इसको एटॉमिक फॉर्म में जब लिखा जाता है तो अपने इनकी एटोमिसिटी को भी फाइंड किया जा सकता है और इस रूल को भी अपने अच्छे ढंग से क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन हमारे पास है टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन मॉलिक्यूलर मास एंड वेपर डेंसिटी ऑफ गैस। ठीक है, अब किस में रिलेशनशिप अपने देखेंगे, मॉलिक्यूलर मास और वेपर डेंसिटी ऑफ गैस, इन दोनों के अंदर रिलेशन देखना है। तो हमारे पास जो एक्चुअल में वेपर डेंसिटी क्या चीज़ होती है, वेपर डेंसिटी ऑफ ए गैस इज इक्वल डेंसिटी ऑफ द गैस देन डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, वेपर डेंसिटी ऑफ गैस क्या चीज़ होती है, डेंसिटी ऑफ गैस, किसी भी गैस की जो डेंसिटी है उसको अगर अपने हाइड्रोजन गैस की डेंसिटी से अगर डिवाइड कर देते हैं तो उस गैस की क्या आ जाती है हमारे पास, वेपर डेंसिटी आ जाती है। इस चीज़ को अपने इस तरह से भी बोल सकते हैं, मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ द गैस एट एसटीपी, एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, किसी भी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर हमारे पास जो वॉल्यूम दिया गया है उस वॉल्यूम में उस गैस का मास क्या है। ठीक है, तो उसी वॉल्यूम पर हाइड्रोजन गैस का मास क्या होगा, इससे डिवाइड कर सकते हैं। या आपने कह सकते हैं मास ऑफ n molecules of the gas, या क्या कहा जा सकता है, मास ऑफ n molecule of the gas डिवाइड बाय मास ऑफ n molecules of हाइड्रोजन। ठीक है, तो n के जगह आपने 1 को भी ले सकते हैं यूज में, मास ऑफ 1 molecules of the gas डिवाइड बाय मास ऑफ 1 molecule of हाइड्रोजन। हमको पता है कि हाइड्रोजन के 1 molecules के अंदर कितने एटम होते हैं, 2 एटम्स होते हैं। तो आपने लिख सकते हैं मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय 2, वेपर डेंसिटी ऑफ ए गैस इज इक्वल मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय 2, या इसको ऐसे लिखा जा सकता है मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल 2 इंटू वेपर डेंसिटी। ठीक है, तो इसका मतलब अगर अपने किसी भी गैस की अगर वेपर डेंसिटी आपको पता है तो उससे आप क्या फाइंड कर सकते हो, उसका मॉलिक्यूलर मास को फाइंड किया जा सकता है। ठीक है, या आपको उस गैस का मॉलिक्यूलर मास पता है तो आप उससे क्या फाइंड कर सकते हो, वेपर डेंसिटी को फाइंड आउट किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड वॉल्यूम ऑफ द गैस। ठीक है, तो किसी भी गैस के मास
और वॉल्यूम में क्या रिलेशन होता है। अभी आपको पता है कि जो मॉलिक्यूलर मास है वो इक्वल होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी, देन इसको अपने इस तरह में लिख सकते हैं 2 इंटू मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ द गैस एट STP डिवाइड बाय मास ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एट STP। ठीक है, या आपने इसको कैसे लिख सकते हैं, मास ऑफ, आपने कहा सर्टेन वॉल्यूम है, सर्टेन वॉल्यूम की जगह कितना ले लिया मैंने 1 लीटर वॉल्यूम ले लिया, और 1 लीटर अपने किसका ले लिया, हाइड्रोजन गैस का आपने वॉल्यूम ले लिया। ठीक है, अब अपने पास मास ऑफ 1 लीटर गैस ऑफ द STP। ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन के 1 लीटर मॉलिक्यूल का जो मास है वो अपने को पता है वो कितना होता है 0.089 ग्राम होता है। तो इसलिए अपने पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या था 2 डिवाइड बाई 0.089 इंटू क्या हो जाएगा मास ऑफ 1 लीटर ऑफ द गैस एट STP। ये कितना हो जाता है हमारे पास 22.4 इंटू मास ऑफ 1 लीटर ऑफ द गैस एट STP। इस रिलेशन से अपने कह सकते हैं कि जो 22.4 लीटर ऑफ एनी गैस एट STP वे इक्वल टू द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। ठीक है, इट इज़ कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम GMV लो। ठीक है, इस चीज़ का मतलब क्या है कि किसी भी गैस का अगर अपने मास देखा जाए, उस मास के अंदर अपने कहा कि 1 मोल अगर अपने पास, जैसे अपने कह सकते हैं कि ऑक्सीजन गैस का मास जो आता है, वो ऑक्सीजन गैस का एग्जांपल के थ्रू मैं इस चीज़ को समझाना चाहूँ तो ऑक्सीजन गैस का जो मास होता है वो कितना होता है हमारे पास 32 ग्राम अगर कहा जाए तो 32 ग्राम ऑक्सीजन के अंदर जो वॉल्यूम होगा, ऑक्सीजन गैस का जो वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम कितना होगा 22.4 लीटर होगा। ठीक है, इसी तरह से हाइड्रोजन गैस की बात कर सकता हूँ तो हाइड्रोजन गैस का मास अगर 2 ग्राम अगर माना जाए तो इस 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस का जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा 22.4 लीटर होगा। तो इतने से अपने पास क्या हो सकता है कि किसी गैस के मॉलिक्यूलर मास में जो वॉल्यूम होता है वो वॉल्यूम कितना होता है हमारे पास 22.4 लीटर उस गैस का क्या होता है वॉल्यूम होता है। तो ये किसी गैस के मास और वॉल्यूम में क्या बन जाता है, रिलेशन बन जाता है। तो इस तरह से हमने आज जो एवोगाड्रो लॉ को देखा और इस पर बेस्ड कुछ एप्लीकेशन को भी अपने देखा कि इस पर कौन कौन सी एप्लीकेशन इस पर बेस्ड रहती है। ठीक है, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो नेक्स्ट लेक्चर हमारे पास एटॉमिक मास पर रहेगा।